छत्रपति शिवाजी महाराज का कायम करदा हिंदवी स्वराज रियाया की हुकूमत थी। रियाया की फलाह बहबूद, जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी की रोकथाम और महाराष्ट्र धर्म का तहफ़्फ़ुज़ स्वराज के कयाम का आला तरीन मकसद था। शिवाजी महाराज की मौत के बाद भी पूरे भारत में मराठा हुकूमत की तोसी हुई। मराठों की हुकूमत तकरीबन 150 साल तक कायम रही। हमने गुज़िश्ता असबाक में मराठा हुकूमत के कामकाज का मुतालिया किया है। इस सबक में हम इस अहद के समाजी हालात और अवामी ज़िंदगी से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। समाजी हालात। देही सतह पर ज़र्रात और ज़र्रात पर मबनी पेशे पैदावार के अहम ज़राए थे। गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी पाटिल की और महसूल वसूल करने की जिम्मेदारी कुलकर्णी की हुआ करती थी। पाटिल को इसकी खिदमत के और जमीन इनाम में दी जाती थी और महसूल में से कुछ हिस्सा भी दिया जाता था। बलूतेदारों को गांव वालों की खिदमत का मुबादला अशिया और अजनास की शक्ल में दिया जाता था। देहातों में पेशे दो हिस्सों में बटे हुए थे, सियाह और सफेद। सियाह पेशे वाले किसान और सफेद काम करने वाले सफेद पेशी कहलाते थे। गांव के तमाम मामलात आपसी समझबूझ से अंजाम देने और मुश्तरका खानदान के निजाम पर काफी जोर दिया जाता था। रस्म रिवाज। इस अहद में बचपन की शादी, बाल विवाह की रस्म राइज थी। एक से ज्यादा बीवियों कसीरुल अजवाज का रिवाज था। बीवियों की दोबारा शादी की मिसालें भी मिलती है। मरने के बाद इंसान के जिस्म को जलाने, तदफीन और डुबोने का तरीका था। छोटी मोटी बातों या लड़ाइयों के आगाज के लिए मुहूर्त निकाला जाता था। ख्वाबों और शगुनों पर लोगों का यकीन था। किसी देवताओं या सैयारे का अजाब नाजिल ना हो, इसलिए इसकी इबादत की जाती थी और खैर खैरात दी जाती थी। इल्म नजूम पर लोगों का भरोसा था। साइंसी तर्ज फिक्र की कमी थी और इलाज से ज्यादा तावीज़ गुंडों की अहमियत हासिल थी। रहन सहन। लोगों की अक्सरियत देहातों में रहा करती थी। देहात खुद कफील हुआ करते थे। सिर्फ नमक दूसरे मकामों से दरामद किया जाता था। किसानों की ज़रूरियात महदूद थी। किसान अपने खेत में गेहूं, जवार, बाजरा, नाचनी, मकई, चावल वगैरह की फसलें उगाया करते थे। रोज़मर्रा की ग़िज़ाई रोटियां, प्याज, चटनी और खुश्क अशिया शामिल हुआ करती थी। आपसी कारोबार में अजनास के तबादले का तरीका राइज था। गांव में घर सादा और मिट्टी ईंट से बनाए जाते थे। शहरों में एक मंजिला और 2 मंजिला हवेलियां हुआ करती थी। अमीरों की ग़िज़ा में चावल, दाल, चपाती, सब्जियां, कचूमर और दूध दही से तैयार की हुई अशिया शामिल हुआ करती थी। धोती, कुर्ता, अंगरखा और पगड़ी मर्दों के लिबास हुआ करते थे। औरतें साड़ी चोली पहना करती थी। त्यौहार और तकरीबात। लोग गुड़ी पाड़वा, नाग पंचमी, बैलपोला, दशहरा, दिवाली, मकर संक्रांत, होली, ईद उल फित्र और ईद उल जुहा जैसे त्यौहार मनाया करते थे। पेशवाओं के अहद में गणेश चतुर्थी बड़े पैमाने पर मनाया जाता था। लोग अपने अपने घरों में मनाते थे। चूंकि पेशवा खुद गणेश भक्त थे, इसलिए इस त्यौहार को अहमियत हासिल थी। हर साल भाद्रपद चतुर्थी से अय्य चतुर्थी तक ये तकरीब जारी रहती थी। दशहरा 3.5 मुहूर्तों में से एक होने की वजह से लोग अपने अच्छे कामों का आगाज दशहरे ही से करते थे। इस दिन असला और हथियारों की पूजा की जाती थी और गांव की सरहद पर पार की जाती थी। एक दूसरे को अपटा की पट्टियां दी जाती थी। दशहरे के बाद मराठे मुहिम पर निकलते थे। दिवाली में बलि पर्वती और भाऊबीज खुसूसी तौर पर मनाए जाते थे। देहातों और गांव में जतरा में भी मुनक्किद होती थी, जिनमें कुश्तियों के दंगल हुआ करते थे। गुड़ी पाड़वा के दिन गुड़ी एक लंबी लकड़ी के कपड़े से लपेट कर इसमें आम की मोर सजाकर साल के पहले दिन दरवाजे या ऊंची जगह बांधते थे। बनाकर ये त्यौहार मनाया जाता था। त्यौहार के मौके पर नाच गाना, दफ की तान पर गीत और खेल तमाशों जैसी बहलावे के प्रोग्राम हुआ करते थे। तमाशा तफरी की एक मकबूल आम किस्म थी। तालीम। इस जमाने में मदरसों और पाठशालाओं पर मुश्तमिल निज़ाम तालीम राइज था। लिखने, पढ़ने और हिसाब किताब करने की तालीम घर ही में दी जाती थी। कारोबार और आम मालूमात लिखने के लिए मोड़ी रस्मुल खत का इस्तेमाल होता था।
नक्ल हमल। घाट के रास्तों, सड़कों और नदियों पर बने पुलों के जरिए आमदोरफ्त हुआ करती थी। अनाज, कपड़े और अजनास की नक्ल हमल के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। नदी से गुजरने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता था। खुतूत की तरसील का काम ऊंट सवारों और कासिदों से लिया जाता था। खेल कूद। इस जमाने में मुख्तलिफ खेल खेले जाते थे। खेल तफरीह, दिल बहलाने के जराए होते थे। कुश्ती और फने हर्ब के मुकाबले मकबूल आम खेल थे। दंड बैठक, मलखाम, पहलवानी, कुश्ती, लाठी, दंड पिटला, इल्मबरदारी वगैरह खेल खेले जाते थे। हू तुतु, कबड्डी और खो खो जैसे मैदानी खेलों के अलावा चौसर, गंजेफा और शतरंज जैसे बैठकर खेले जाने वाले खेल भी खेलते थे। मज़ाहिब और नज़रियात। इस ज़माने में हिंदू धर्म और इस्लाम ये दो अहम मज़ाहिब थे। शिवाजी महाराज का मजहबी तर्ज अमल फराग दिलाना था। इस ज़माने में एक आम नज़रिया था कि हर शख्स अपने मजहब पर अमल करना चाहिए और दूसरों पर अपना मजहब थोपने की सख्ती नहीं करना चाहिए। पाठशालाओं, मंदिरों, दीनी मदरसों और मस्जिदों को हुकूमत की जानिब से अतिये दिए जाते थे। दोनों मज़ाहिब के मानने वाले एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे। वारकरी, महानुभाव, दत्तनाथ, रामदासी जैसे फिरके समाज में राइज थे। औरतों की जिंदगी। इस जमाने में औरतों को मेहनत कशी और जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। इनकी दुनिया मायका और ससुराल तक ही महदूद हुआ करती थी। औरतों की तालीम पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। कुछ मुत्तशफ़ा औरतों ने हर्फ शनासी, हुकूमती इंतज़ाम और जंगी महारतों में तरक्की हासिल की थी, जिनमें वीर माता जीजाबाई, यस्सोबाई, महारानी ताराबाई, उमाबाई, दाभाड़े, गोपिकाबाई, पनिया श्लोक, अहलियाबाई शामिल थी। लड़कपन में शादी, बाल विवाह, बेजोड़ शादी, बेवगी, मुंडन, सती की रस्म, कसीर अज़वाजी, एक से ज्यादा बीवियां रखने जैसी कई रसायम राइज थी। इन रसूम ने औरतों की जिंदगी को जकड़ कर रख दिया था। मजमूई तौर पर इनकी जिंदगी अजीरन थी। 1630 से 1810 तक इन पौने 200 बरसों पर मुहित अरसे को आम तौर पर मराठा शाही कहा जाता है। इस दौर के मुख्तलिफ फनून का मुख्तसर जायजा लेंगे हम। फने तामीर। शिवाजी महाराज के अहद में कस्बे गणपति मंदिर की असर नौ तामीर, लाल महल की तामीर, किला रायगढ़ और राजगढ़ की तामीर, बहरी किलों की तामीर का जिक्र मिलता है। हिरोजी इंदोलकर इस जमाने के मशहूर माहिर तामीरात था। गांव बसाते वक्त जहां तक मुमकिन होता रास्ते, जाविये, कायमे में बनाए जाते थे। किनारों पर पत्थरों की तामीराती काम होता था। नदी के किनारे घाट की तामीर होती। पेशवाओं के दौर में बेजापुर और अहमदनगर जैसा पीने के पानी का इंतजाम पूना शहर में भी किया गया था। पेशवाओं ने जेर जमीन नल, छोटे छोटे बंद, बागीचे, हौज और फव्वारे वगैरह तामीर किए। पूना शहर से नजदीक हड़पसर के इलाके दुए घाट में मस्तानी तालाब फन तामीर के लिहाज से काफी अहम है। पूना का शनिवार वाड़ा, विश्राम बागवाड़ा, नासिक का सरकारवाड़ा, कोपरगांव का रघुनाथ पेशवा का वाड़ा, सतारा का छत्रपतियों के वाड़े, इनके अलावा वाईमेनवली, टोके, श्रीगोंदे, पंधरपुर वगैरह के पुराने वाड़े अहद वस्ता की सकाफत के इलामत है। बाड़ों की तामीर में कच्ची और पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। लकड़ी के खंबे, शेतीर, तख्ते, तराशे हुए पत्थर, कमाने उम्दगी से आमेज किया हुआ चूना, नालीदार कोयलों की छत, कवेलुओं की छत, कीचड़ और बांस का इस्तेमाल इन तामीरात में होता था। बाड़ों की सजावट और आराइशी के लिए तस्वीर कशी, रंग आमेजी, लकड़ी की नक्काशी और आइनों का इस्तेमाल किया जाता था। मनादिर। शिवाजी महाराज के अहद के मनादिर या यादवी अहद के हिमाड पंथी तर्ज के हैं। कोल्हापुर के अंबाबाई मंदिर की शिखर यानी कलश
शिंकनापुर का शंभू महादेव वीर दिल के घृष्णेश्वर के मंदिर फने तामीर का उम्दा नमूना है। प्रतापगढ़ पर भवानी देवी का मंदिर और गोवा में सप्तकोणेश्वर का मंदिर शिवाजी महाराज ने तामीर किए। पेशवाओं के दौर में नासिक में कालाराम का मंदिर, त्र्यंबकेश्वर का शिव मंदिर, गोदावरी पुरंदर नदियों के संगम परवा के कायगांव और टोके में शिव मंदिर बनवाने से मोहनी राज मंदिर तामीर किए गए। घाट नदी या नदियों के संगम पर तराशीदा पत्थरों से तामीर करदा घाट मराठा शाही अहद की एक अहम खुसूसियत है। इस अहद के सबसे ज्यादा काबिले दीद घाटों में गोदावरी और परवरा नदियों के संगम पर टोके घाट है। पुख्ता तामीर की हुई सीढ़ियों की कतारें मुकर्ररा फासले पर एक सीढ़ी आगे की जानिब निकाली हुई होती थी, जिसकी वजह से पूरे घाट का हुस्न खुलकर सामने आता था। पानी के बहाव के साथ घाट खस्ता ना हो जाए इसलिए मुतय्यना फासले पर बड़ी बड़ी बर्जियां तामीर की जाती थी। फने मुसव्विरी पेशवाई दौर में शिवाड़े की दीवारों पर बनाई गई तस्वीरें बड़ी अहम हैं। इसी दौर में रघु, तानाजी, अनूपराव, शिवराम, मानकोजी जैसे अहम मुसव्विर हो गुजरे हैं। सिवाई माधोराव पेशवा के अहद में गंगाराम तांबट एक नामवर मुसव्विर था। पेशवाओं ने फने मुसव्विरी की हौसला अफजाई की। पेशवाओं के अहद में पूना, सतारा, मिन्योली, नासिक, चांदोड़ और निपानी के इलाकों में बाड़ों की दीवारों पर तस्वीरें बनी हुई थी। पांडेश्वर, मोरगांव, पाल, बेनुड़ी, पूना के नज़दीक पाषाण वगैरह जैसे मुकामात के मंदिरों की दीवारों पर तस्वीरें थी। इस जमाने में तस्वीर के मौजूआत 10 अवतार, गणपति, शंकर, राम, पंचामीन और विदर्भ के जामूत के जैन मंदिर में जिन सवाने पर पुराणों की कहानियां वगैरह हुआ करते थे। रामायण, महाभारत, त्योहारों, तकरीब पर मबनी तस्वीरें होती थी। पाथियों पर की तस्वीरें, छोटी तस्वीरें, शख्सी तस्वीरें और वाकयात पर मबनी तस्वीरें भी होती थी। संग तराशी शिवाजी महाराज के अहद में शिवाजी महाराज के कर्नाटक हमले के वक्त मुलम्मा देसाई से मुलाकात के मुजस्समे, भलेश्वर मंदिर की संगतराशी, शख्सी मुजस्समे, जानवरों के मुजस्समे, टोके के मंदिर के मुजस्समे और इसके बाहरी हिस्सों के संगतराशी, पूना का कातरी शुड गणपति मंदिर, मध्य प्रदेश में अहल्याबाई होलकर की छतरी, नेवाले में मोहनी राज मंदिर के फन संगतराशी अहम है। धाती मुजस्समे पेशवाओं ने पूना के परोती के मंदिर में पार्वती और गणपति की मूर्तियां पूजा के लिए तैयार करवाई थी। इसके साथ लकड़ी की नक्काशी वाले मुजस्समे भी तैयार करवाए जाते थे। अदब संतों का अदब, पुराणों की दास्तानें, तनकीदी अदब, शेर, अभंग, किताबें, शायरी, दास्तानें, सवाने, कहानियां, संतों की सवानी, शायरियां, आतियां, पवाड़े, बखर, तारीखी खुतूत वगैरह इस जमाने के अदब का अहम हिस्सा हुआ करते थे। फने ड्रामा जनूबी भारत के तंजावर में 17वीं सदी के अवाखिर से मराठी नाटकों का आगाज हो चुका था। शरफोजी राजा ने इस फन की हौसला अफजाई की। इन नाटकों में गाने और रक्स की बड़ी अहमियत होती थी। अब तक हमने अहद वस्ता का जायजा लिया, मराठों के उरूज और इनकी हुकूमत की तौसी का